गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सोलेनोइड ये ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है ट्यूबलाइट, या आपने स्प्रिंग देखे होंगे ना, कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द कॉइल। ये वेरी लार्ज नंबर का यानी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें। इसकी लेंथ डायमीटर के कंपैरिजन में वेरी लार्ज होती है और इसे सोलेनोइड कहा जाता है, जो मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करता है। इस सोलेनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो वो इनसाइड अलोंग द एक्सिस या पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर होती है इनसाइड द सोलेनोइड। आउटसाइड द सोलेनोइड उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज वेरी वीक एंड देयरफॉर आउटसाइड द सोलेनोइड इट इज एज्यूम्ड टू बी जीरो, यानी आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड को जीरो एज्यूम करके चलना है। अब मैंने यहाँ जो डॉट बताए हैं, जैसे यहाँ से करंट समझो किस प्रकार से अपीयर हो रहा है, तो ये डॉट्स यानी ऊपर वाले इसमें समझो ये डॉट्स के लिए, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, केवल एक के लिए निकाला मैंने, यहाँ दूसरे ने निकाल दिया। और ये करंट एंटरिंग है परपेंडिकुलर टू द से प्लेन ऑफ द बोर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और ये एम्पियरियन लूप है। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं, या फिर उसको इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ये डॉट्स यानी ऐसा करंट है अपवर्ड वाला और एक क्रॉस यानी इनवर्ड वाला, और ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनोइड दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस, और आउटसाइड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअली वेरी स्मॉल, इसलिए अपन जीरो एज्यूम करके चलेंगे। एक बार देखो, सोलेनोइड ये ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये ऐसा स्प्रिंग जैसा है। एक्चुअली कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द कॉइल अपीयर होता है। डायमीटर जो है कॉइल का, लूप का, यहाँ के जो टर्न्स है उसका, वो लेंथ के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होता है। अब यहाँ हमें इस सोलेनोइड के कारण किसी भी इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी वो निकालना है। तो समझ कर चलो कि हर एक टर्न में से फ्लो होने वाला करंट स्मॉल आई कैपिटल आई जो भी सिंबल लेना है, और इसमें अपन पाथ लेने वाले हैं। उस पाथ में यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स आने वाले उसकी अपन लेंथ कंसीडर कर रहे हैं सोलेनोइड की, लेट दैट लेंथ इज कैपिटल आई, और स्मॉल एल अपन कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल अगर करने जाते हैं यूनिट के लिए कितने एन, तो टोटल लेंथ के लिए क्या हो जाएगा एन। और हर एक टर्न में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्मॉल आई है, तो व्हाट विल बी द टोटल करंट कैपिटल आई इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन कहेंगे मैं एन पहले लिख रहा हूं, बाद में एन आई एल, आई एन जैसा भी लिखना है। ये हो गया टोटल करंट। अगर आप एक एम्पियरियन लूप लेते हैं, एम्पियरियन लूप लिया गया है ए बी सी डी, जिसमें इस लेंथ को अपन कहेंगे इन द फील्ड एल, ये भी सर्कल लेंथ एल डैश इस प्रकार से आगे लिखी एल, यानी इस प्रकार से अपन लूप को ले रहे हैं। तो टोटल करंट की जानकारी पहले अपने को ले लेनी है कि इस लूप द्वारा कितना करंट एनक्लोज हो रहा है। तो सबसे पहले आई एन करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न एज the length in the loop, length of the solenoid in the loop and number of turns per unit length, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे n into l, तो टोटल करंट हो जाएगा n l into i, यानी कि n l i और n i l, ये मिल गया आपको टोटल करंट। अब हमें पता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि p डॉट dl इज इक्वल टू होता है म्यू 0 i, तो I अपने को मिल चुका है, therefore take mu 0 into n into I into L। अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। इस पार्ट को मैंने पहले सॉल्व किया, हो सकता है टेक्स्ट बुक में उसको बाद में सॉल्व किया गया हो। तो ये लाइन इंटीग्रल देखो, इंटीग्रल फॉर द क्लोज्ड पाथ b डॉट dl, तो जो क्लोज्ड लूप एम्पियरियन लूप अपन ने यहाँ देखा a b c d a इस प्रकार से, इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं B to C,
बी डॉट dl प्लस बाद में चलते अपन C2D बी डॉट, यहाँ भी वही dl से, फिलहाल तो dl से लेते हैं अपन, बाद में जो भी dl है उसके बारे में सोचेंगे। D2A बी डॉट dl और बाद में A2B बी डॉट dl। अब यहाँ B2C इस बात के लिए मैं बाद में आता हूँ, पहले इसके बारे में देखो। C2D बी डॉट dl, C2D बी डॉट dl, तो dl ये छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे इसके, तो ये ऐसा है dl और b ऐसा है, एंगल कितना हो गया 90, तो b dl कोसाइन थीटा, कोसाइन 90 हो जाएगा, तो सेकंड टर्म 0 हो गया इंटीग्रल में का। तो इसको हमने स्प्लिट किए चार पार्ट में, BC CD DA AB, तो उसमें से C2D परपेंडिकुलर अपीयर हो रहा है B के डायरेक्शन को, क्योंकि इनसाइड द सोलेनॉइड परपेंडिकुलर होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, इसलिए ये लेंथ उसको परपेंडिकुलर आ रहा है। इसमें चलते हैं B डॉट dl A2D और D2A D2A, तो आउटसाइड हमने B को 0 कहा है वेरी वीक होने के कारण, तो ये इंटीग्रल B 0 हो गया। बाद में आते हैं A2B, अगेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो अगेन यहाँ ये एंगल कितना हो गया 90, तो कोसाइन 90 0, तो ये भी 0 हो गया। यानी जो क्लोज्ड पाथ का लाइन इंटीग्रल PDL का जो चार अलग अलग पाथ्स के लिए हम ले रहे थे, उसमें से तीन पाथ्स का कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है 0। इस पाथ के लिए परपेंडिकुलर, इस पाथ के लिए परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी थीटा 90, यहाँ भी थीटा 90 और यहाँ खुद भी 0 है, मतलब केवल ये पाथ बचा। अब इस पाथ में dls आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b, देयरफॉर थीटा इज कितना हो गया 0, तो कोसाइन 0 1 हो जाएगा, देयरफॉर bc ये b dl हो जाएगा, b बाहर निकला, b2c इंटीग्रेशन ऑफ dl बचेगा, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो लेंथ pc जिसको अपन ने कहा कैपिटल L, मतलब जो लाइन इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे हैं और द क्लोज्ड पाथ ABCD वो कितना आ रहा है, तो b into L, वो यहाँ रख देते इसकी जगह पे, तो आपको मिलेगा b into L is equal to mu 0 into n into r into L, तो mu 0 n I L, L कैंसिल हो गया, therefore now magnetic field intensity is equal to mu 0 n I। This is formula for magnetic field intensity due to solenoid for the point inside the solenoid, inside the solenoid। वैसे आउटसाइड ये 0 होता है, लेकिन एंड्स की बात करें, डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन ये हाफ ऑफ mu 0 ni लिया जाता है जस्ट आउटसाइड पॉइंट एंड पे सोलेनोइड के दोनों तरफ 1/2 mu 0 ni, और इनसाइड के लिए mu 0 ni, और आउटसाइड जो भी पॉइंट है इन सभी पॉइंट्स के लिए वीक होने के कारण इसको 0 कंसीडर किया जाता है। तो यह है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनोइड। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।